स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स e-Shala। एंड आज के इस वीडियो में हमारा जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसका हम लोग फ्लैग रजिस्टर देखने वाले हैं। तो इसका जो फ्लैग रजिस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे जो 8085 का है थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आई वुड से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लैग रजिस्टर्स में, तो कितने अलग अलग फ्लैग्स हैं हमारे पास और कितने बिट का रजिस्टर है। तो 16 बिट का, ऑब्वियसली बाकी सब रजिस्टर 16 बिट के, तो ये भी 16 बिट का ही होगा। और इसके अंदर जो वर्किंग फ्लैग्स है दैट आर 9, तो 9 फ्लैग्स है और बाकी की जो पिन्स है वो खाली रहेगी। अब यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर है ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो दो कैटेगरीज में जो फर्स्ट होती है दैट आर कंट्रोल फ्लैग्स, और इसके अंदर हमारे पास 3 फ्लैग होते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। और फिर होते हैं हमारे कंडीशनल फ्लैग्स, जिसके अंदर हमारे पास होता है कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। अब अगर आप इतने सारे नाम सोच रहे हैं अरे बाबा ये कैसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिलैक्स, हम लोग ये सारे फ्लैग्स एकदम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो हम लोग फ्लैग्स देख रहे हैं, तो अगर आपने कुछ नाम देखे होंगे, तो अगर आपने कभी 8085 पढ़ा है तो इतना तो क्लियर होगा कि कुछ फ्लैग्स नाम सुने हुए हैं, सुना सुना सा लग रहा होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लैग है, अगर मैं इसका 16 बिट का जो वर्जन है तो दिखाना चाहूँ तो दिस इज समहाउ ये इस तरह से दिखेगा। देखिए इतना बड़ा सा 16 बिट का रजिस्टर है और सारे फ्लैग्स हैं। अब इसके अंदर जो ये 5 फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो एंड साइन, ये 5 के 5 फ्लैग्स एग्जैक्टली हमारे 8085 जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैरी फ्लैग की, कैरी फ्लैग क्या करता है, अगर आपने लेट्स से कुछ एडिशन किया, एडिशन के बाद +1 की कैरी आई तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा, और कैरी नहीं आई तो ऑब्वियसली ये फ्लैग 0 रहेगा। फिर होता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग हमारा इवन और ऑड पैरिटी पे डिस्कस करता है। अगर आपने किसी नंबर में इवन पैरिटी आई है तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा, और अगर ऑड पैरिटी आई है तो ये फ्लैग 0 ही रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है हमारा, वो बीसीडी ओवरफ्लो, यानी जो हमारे 4th बिट की कैरी अगर जनरेट होती है तब ऑक्सिलरी फ्लैग 1 होता है, अदरवाइज 0 रहता है। अगर आपने कुछ कैलकुलेशन की है और अगर उसका आंसर 0 आया है तब हमारा 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। इट शोज कि भाई आपका जो भी आउटपुट है वो 0 है। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आया है तो साइन फ्लैग 1 हो जाता है। इस इंडिकेट्स कि आपका जो भी आंसर है वो नेगेटिव है, या आई वुड से कि एक नेगेटिव नंबर में गया है। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक, जो मैंने बोला जैसे 8085 के मिलते जुलते फ्लैग्स। यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा फ्लैग की अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है इन कंडीशनल फ्लैग, दैट इज ओवरफ्लो फ्लैग। तो ओवरफ्लो फ्लैग हमारा सिस्टम जो ओवरफ्लो करता है, यानी अगर मैं बोलूँ इसकी रेंज है तो 16 बिट का अगर मेरा रजिस्टर है, इसकी मैक्सिमम रेंज होती है आई थिंक -256 या कुछ होती है, 256 टू 256 टू 255 आई वुड से, हाँ 255 टू 256 अराउंड अगर रेंज है, और लेट्स से आंसर उस रेंज के ऊपर आ गया, तब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है। इट इंडिकेट्स कि भाई जितना भी डेटा था वो भर चुका है, इससे ज़्यादा अंदर मैं नहीं ले सकता। तो ये होता है हमारा ओवरफ्लो फ्लैग। अब इसके अगर मैं कंडीशनल फ्लैग्स की बात करूं तो ऑब्वियसली ये सेट या रीसेट किसके बेस पे होंगे, जो भी हमारे अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, अगर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ये फ्लैग सेट हो जाते हैं। अगर ये यूज कहाँ होते हैं, तो अगर आपने कभी जंप और कॉल इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे अगर 8085 के, तो वहाँ पे जंप कॉल, जंप कैरी, जंप जीरो, जंप पैरिटी होता है। तो यहाँ पे भी वही होता होगा जब इसके इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखेंगे कभी 8086 के, तो वहाँ पे भी ये जो फ्लैग्स है इनको यूज करके हम लोग जो जंपिंग या ब्रांचिंग बोलते हैं जिसे वो करना हो तो हम लोग करते हैं, या फिर यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल देखने में। अगर जैसे मैंने बोला इसका जो वर्किंग है या मीनिंग है वो सेम होता है, पर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये जो फ्लैग्स है ये 8 बिट के लिए भी काम कर सकते हैं एज वेल एज 16 बिट के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सिंस हमारा 8086 16 बिट रजिस्टर है तो ये तो फीचर देना ही, ताकि 16 बिट का अगर आप एडिशन सबट्रैक्शन कर रहे हैं या कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग भी ये सारे फ्लैग्स चेंज होंगे। ये बात की हमने कंडीशनल फ्लैग्स की। अब हमारे जो अलग फ्लैग्स हैं दैट आर these particular 3 flags, these are DI, IF and TF। तो ये फ्लैग्स क्या होते हैं, दे आर कंट्रोल फ्लैग्स। तो इनको कंट्रोल करना है या कंट्रोल करवाना है, एक्चुअली ये फ्लैग्स आप लोग सेट और रीसेट खुद से करते हैं। जैसे अब अरिथमेटिक या कंडीशनल फ्लैग्स से ये आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग सेट या रीसेट हो गए, बट
ये जो 3 फ्लैग्स है इनको आप इंस्ट्रक्शन की मदद से जब आपको जरूरत होगी तब आप सेट या रीसेट करते हैं। तो इनका जो वर्किंग है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इज ट्रैप फ्लैग। तो ट्रैप फ्लैग होता है भाई, ट्रैप का मतलब होता है किसी को पकड़ना। तो ये किसको पकड़ता है, ये एक्चुअली आपका जो प्रोग्राम है उसके एरर को पकड़ सकता है। तो जब आप सिस्टम में सिंगल स्टेप डिबगिंग करेंगे, यानी आप एक एक स्टेप में अगर कोई लेट्स से कोई प्रोग्राम है वहां पे एरर आई है 100 लाइन का, और अगर आप एक एक लाइन के प्रोग्राम को आप चेक कर रहे हैं तब ये डिबगिंग के लिए यूज होता है। सॉरी, तो जो डिबगिंग यानी इसका जो सोल्यूशन होता है, या मैं कहूँ कि एरर कैच करनी है, तब ये ट्रैप फ्लैग यूज होता है और इसे डिबगिंग टूल्स ही यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फ्लैग की, दैट इज IF, तो इंटरप्ट फ्लैग है। तो इंटरप्ट फ्लैग क्या करेगा, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू अवर इंटरप्ट्स। तो ये हमारे इनेबल और डिसेबल करने में हेल्प करता है, जो मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं उन्हें। अगर ये फ्लैग 0 है तो हमारे 8086 क्या करेगा, मास्केबल इंटरप्ट्स को इग्नोर कर देगा, और अगर 1 हुआ तो मास्केबल इंटरप्ट्स को कंसीडर करेगा। तो ये चीज हमारे IF फ्लैग पे डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने कहा, ये जो इंस्ट्रक्शंस है यू कैन सेट और रीसेट देम यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जो IF है इसे सेट करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं, CLI क्लियर इंटरप्ट एंड STI सेट इंटरप्ट। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन की मदद से अगर आप चाहे तो इस फ्लैग को क्लियर या सेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्राम में किस चीज की जरूरत है। अब जो लास्ट है दैट इज DF, दैट इज अवर डायरेक्शन फ्लैग। तो डायरेक्शन फ्लैग इज यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो हमारे जो स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं, अगर आपको उसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऊपर या नीचे मूवमेंट करना है तब ये यूज होते हैं। तो ये इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करता है। तो देखिए, अगर DF 0 है तो इंडेक्स रजिस्टर्स आर इंक्रीमेंटेड, यानी इंडेक्स रजिस्टर में +1 होगा, और अगर DF 1 है तो डिक्रीमेंट होगा। यानी टेक्निकली ये बताता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग पे होंगे तो ही तो आप ऊपर या नीचे जाएंगे ना, इसलिए। अब अगेन यहाँ पे इसको सेट या रीसेट करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो दैट इज CLD एंड STD। तो क्लियर डायरेक्शन फ्लैग एंड सेट डायरेक्शन फ्लैग। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन यूज करके अगर हम चाहें तो डायरेक्शन फ्लैग को सेट या रीसेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लैग रजिस्टर। हमने जो 9 फ्लैग्स होते हैं डिफरेंट, हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे फ्लैग्स क्लियर हो गए होंगे। स्पेसिफिकली अगर आप जो स्टार्टिंग के 5 फ्लैग्स थे, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, जीरो साइन, अगर आपको ये फ्लैग और भी डिटेल में देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल रही हूँ, एक टाइम टैग है एक वीडियो का, तो वो आप देख लीजिएगा। वो 8085 के फ्लैग से, पर सिंस मैंने जैसे कहा ये एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, तो वहाँ पे 8 बिट का जो वर्किंग है मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगी गया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, एक लाइक का बटन है, फटाफट से क्लिक कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स जिसको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो ये आपको PPT हमारे ब्लॉग से मिल जाएगी। इसी के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हमने हमारे ब्लॉग पे रखी है, तो अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आप सर्व कर सकते हैं, आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बुक्स मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू विद नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।